हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं सीआर राजधानी। सीआर राजधानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट राजधानी इन इंडियन रेलवेज़। और इसके जो चीज़ें मशहूर हैं, एक तो ये कि इसमें दो लोकोमोटिव लगे होते हैं, पुश पुल, यानी एक आगे और एक पीछे, क्योंकि घाट सेक्शन इसने चढ़ना होता है और घाट सेक्शन में ख़ास तौर पर इसके साथ बैंकर या ब्रेकर लोकोमोटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और दूसरा है इसका खाना, और तीसरा है इसकी 130 किलोमीटर की रफ्तार, चौथा है इसका प्योरिटी, और भी बहुत कुछ है। और ये इंडियन रेलवेज़ की शान है, और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि ये राजधानियों की भी राजधानी है और सबसे बेस्ट राजधानी है। सत्या भाई के साथ कुछ दिन पहले एक सीआर राजधानी देखी थी, अब संदीप भाई के साथ देखने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी किस्मत हमारा कितना साथ देती है। अगर तो ये पार्ट 1 इन्होंने इस तरफ की तरह आता हुआ शुरू किया, यानी कि अगर तो ये दिल्ली से आ रहे हैं, तो पार्ट 2 में हमें ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे घाट सेक्शन के। और अगर ये मुंबई से जा रहे हैं, तो पार्ट 2 में हमें आगरा, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, ये वाला सेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि हमारे हिस्से में आज घाट सेक्शन आता है या नॉर्थ इंडिया का कोई खुश्क इलाका आता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है सेकंड पार्ट मेरी सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी का। और फर्स्ट पार्ट में अपनी जर्नी ख़त्म की थी मैंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और आज की जर्नी वहाँ से आगे शुरू करने वाले हैं। बाकी पिछले वीडियो में आप लोगों ने आदिवासी ऑयल के बारे में कमेंट किया था कि बहुत लोग को ये सब स्कैम लग रहा था। अब स्कैम तो ओरिजिनल के नाम पे बहुत हो रहा है मार्केट में, पर जहाँ पे मैं गया था हकी पिक्की, वहाँ सब बहुत लीगल तरीके से बन रहा था। और वो गांव के आदिवासी लोग हैं जिन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया है और वहाँ पे ये तेल बनाते हैं। वहाँ के लोग खुद इसका यूज़ करते हैं और यही प्रोडक्ट आप तक पहुँचाते हैं। बाकी जिनको भी ऑनलाइन चल रहे फ्रॉड से बचना है, वो डायरेक्टली इनके नंबर्स पर या फिर इनके वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़रा सा भी डाउट हो तो आप वीडियो कॉल भी पूछताछ कर सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के वक्त हो रहा है 6:30 और अपनी टी जो है वो सर्व हो गई है। अब इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा हॉल जो है वो नासिक रोड पे होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारे स्किप्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ और ओवरटेक्स हैं जो ज़रूर से हम देखेंगे। और फिलहाल अभी 40 गांव जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। गुड हो गया, बहुत ही स्लोली आ रहे थे, लेकिन फिलहाल स्टेशन को क्रॉस करते करते स्पीड जो है वो बढ़ गई यहाँ पे। और ये फ़ायदा होता है दो लोकोमोटिव पे लगने का, और दोनों ही पुश पुल मोड में क्या करते हैं कि बिल्कुल एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। इसलिए तो ये सबसे तेज़ तरीन कनेक्टिविटी बन जाती है बाकी मुंबई से जल्दी दिल्ली। स्किप करने वाले हैं भूसावल जंक्शन पे। और फिलहाल स्किप हो रहा है भूसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और काफ़ी अच्छी खासी गाड़ियाँ स्टेशन पे आके रुकती हैं, पर हमारी ट्रेन इसको स्किप कर रही है। अच्छा, जो पार्ट 2 घाट सेक्शन में और ही उस है। तरफ मेरे ख्याल से जालना वंदे भारत खड़ी है। और इस तरफ रानी कमलापति मैसूरू स्पेशल को ओवरटेक कर रहे हैं हम, जो कि करीब 13 घंटे लेट चल रही है। दो लोकोमोटिव, वो भी वेब 7। और ये फेमस थम्स अप हिल जो कि मनमाड के जस्ट बाद देखने को मिलता है। ये तो कई बार देखा हुआ है। अच्छा, मुंबई से दिल्ली की सारी गाड़ियाँ इस रूट से नहीं आती। और ये तो बताना भूल ही गया था कि हम हावड़ा मुंबई मेल को भी ओवरटेक करने वाले थे। ओह, हावड़ा मुंबई मेल, पिछले दिनों जिसको हादसा हुआ है। ये वीडियो लगकर थोड़ी पुरानी है, हालांकि चैनल पे तकरीबन नहीं है, नहीं तो संदीप भाई जिक्र ज़रूर करते। जुलाई के एंड की बात है। तो ये देखा अभी आपने, हमने स्किप किया मनमाड जंक्शन को, ठीक ठाक रफ्तार में हमने स्किप किया। और साथ ही तो वहाँ पे हमें जालना वंदे भारत भी देखने को मिली, और उसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे रानी कमलापति मैसूर स्पेशल को भी ओवरटेक किया, तो ये भी देखने को मिला हमने। बाकी मनमाड से निकलते ही अपना ब्रेकफास्ट भी सर्व हो जाता है, और इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे। दूध कॉन्फ्लेक्स तो पहले ही आ चुका था, लेकिन उसके साथ ही 3 और अलग अलग वैरायटी आपको वेज में मिल जाता है। कटलेट मिल जाता है, पोहा मिल जाता है, और उपमा जो है वो भी ऑप्शन में। तो तीनों ऑप्शन हमने मंगवा लिया था, और बस टेस्ट करने के लिए, मतलब कटलेट तो खाएंगे, पोहा भी खा लेंगे,
उपमा जो है वो हमने मंगा लिया एक्स्ट्रा की, चलो भाई इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और एक और चीज़, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज के नाम पे आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में ऑमलेट जो है वो मिलेगा, तो वो ऑमलेट का ऑप्शन है। बाकी वेज में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी है स्टफिंग और बिल्कुल क्रिस्पी लग रही है, फेमस है इस गाड़ी का, बहुत ही उम्दा। क्रिस्पीनेस अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा। नॉर्मली शान भाई लग रहे हैं होता आवाज़ है कि से। सिंपल ऐसे ही बस बना और वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी है। और वाकई में ये बोल सकता हूँ मैं कि ये अब तक का मैं सबसे बेस्ट कटलेट जो है वो मैं खा रहा हूँ फिलहाल। इस राजधानी का खाना वैसे ही बड़ा मशहूर बहुत ही है, उम्दा बना है। शायद सबसे बेस्ट ही है सब राजधानियों में। ज़बरदस्त। उपमा भी काफ़ी बढ़िया है। तो ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल इस ट्रेन का खाना जो है ना वो बहुत ही पसंद आया मुझे। ये लग रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस है, ये जो क्वालिटी जो ना मेंटेन करके रखा हुआ है ये गाड़ी। बाकी हाँ ऑब्वियसली और भी बहुत सारी राजधानियाँ हैं, हावड़ा राजधानी होगी, मुंबई राजधानी होगी, पर हाँ इस ट्रेन का क्लास जो है वो भी अलग है। मतलब खाने के मामले में ना सीआर राजधानी वन ऑफ द बेस्ट राजधानी है। अब आगे और भी जर्नी करेंगे हावड़ा राजधानी में, मुंबई राजधानी में, तो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तक तो बहुत ही बढ़िया लगा इसका हमें। और बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सर्व होता है। और हाँ, आप राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो तो सब कुछ अनलिमिटेड है। आप चाहो तो दोबारा भी पोहा मंगा सकते हो, कटलेट मंगा सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कुछ भी जो है वो मंगा सकते हो, जो भी इनके पास होगा ज़रूर से वो दे देंगे आपको। तो ये चीज़ राजधानी फर्स्ट क्लास की अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सर्विंग जो है वो हो जाती है। बाकी चलो अभी इंजॉय करते हैं इस बढ़िया से ब्रेकफास्ट को। फिलहाल चलो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन नासिक रोड पहुँच रही होगी। तो सुबह के 8:10 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुँच चुके हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन। हालांकि अराइवल जो वो ले नहीं पाए हम, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बिल्कुल याद नहीं आया कि अराइवल जो है वो हो रहा है। तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और सिर्फ 2 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँचे हम, तो इतना डिले तो चलता ही है। बाकी यहाँ का मौसम आप देखो, मुंबई में बहुत भयानक बारिश हो रही है, रेड अलर्ट पे मुंबई चल रही है फिलहाल। तो बहुत टाइम बाद कसारा घाट सेक्शन जो है वो हमें दिखने वाला है इस बारिश में। और बारिश के वक्त में ही कसारा घाट जो है वो अपने शबाब पे होता है, तो एक अलग ही मज़ा होता है बारिश में ट्रैवल करने का उस इगतपुरी वाले सेक्शन में। तो उसकी एक्साइटमेंट ज़बरदस्त है। और फिलहाल तो जर्नी बहुत ही बढ़िया चल रही थी इस ट्रेन में, और सब कुछ इस ट्रेन के क्या कहने, मतलब ये ट्रेन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। खाने के मामले में, स्पीड के मामले में, साफ़ सफाई तो पूछो नहीं, साफ़ सफाई तो बहुत ही बढ़िया इस ट्रेन की लगी मुझे। चलिए बहुत देर का टाइम यहाँ मिला नहीं, थोड़ी सी आपसे बातचीत हो पाई नासिक रोड के बारे में और डिपार्चर हो गए यहाँ से। बाकी अब नासिक से मुंबई की दूरी करीब 180 किलोमीटर की बच जाती है और यहाँ आते आते हमारी ट्रेन ने करीब 1350 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बाकी बात करूँ मुंबई तेजस राजधानी की, तो वो भी सेम टाइम पे निकली थी नई दिल्ली से और अभी वो ट्रेन मुंबई पहुँचने वाली होगी। हालांकि वो ट्रेन 1350 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, इसलिए वो जल्दी पहुँच रही है और उसका रूट भी हमसे बहुत अलग है और छोटा है। कोटा से आती होगी वो। अच्छा, तेजस सबसे तेज़ ट्रेन कनेक्टिविटी है। चलें अभी तो सी हो गई। संदीप भाई ने पिछले दिनों त्रिवेंद्रम राजधानी में सफ़र किया, वहाँ खाने को लेकर अच्छी खासी शिकायत थी। आजकल सत्या भाई वो सफ़र कर रहे हैं त्रिवेंद्रम राजधानी, जो भारत की सबसे लंबी राजधानी है। ये रूट की वजह से थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इधर भोपाल, ग्वालियर, झांसी की वजह से। कोटा के रास्ते से आते होगी तेजस की वजह से। और बाहर नदियों में इतना पानी देख कर के समझ में आ रहा है कि इस एरिया में बहुत बारिश हुई है। बारिशों ने तो इस बार हर जगह ही रिकॉर्ड बनाए हैं। कल कुछ दिन पहले खबरों में चाह रहा था कुछ 350 से ज़्यादा हलाकतें भारत में हो चुकी हैं मुख्तलिफ रियासतों में बारिश के मुख्तलिफ वाक़यात में। केरला का भी काफ़ी नाम सुनने को मिल रहा था, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी हलाकतें हुई हैं। अच्छा, मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि इगतपुरी में हमारा कोई हॉल्ट नहीं है और ट्रेन रुकती नहीं है यहाँ पे। तो भले ही स्लो रफ्तार में, लेकिन हम स्किप तो करेंगे इगतपुरी को। बाकी कोई तो ट्रेन खड़ी है, आप देखो इसका इसमें तो बैंकर का भी कोई सिस्टम नहीं है। इसको शायद से हम ओवरटेक करेंगे। इसलिए तो फिर इसलिए ये वक्त भी नहीं ज़ाया होता बैंकर लगाने हटाने का। इधर की शायद वो मशहूर बहुत है वो इडली। हाँ, इडली। जो मैंने आपसे बोला था कि उधर एक गाड़ी खड़ी है, वो सेवाग्राम एक्सप्रेस खड़ी है, इसका ओवरटेक यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। सेवाग्राम, अच्छा ये वही ट्रेन जिसके बारे में सत्या भाई ने कहा था, पता नहीं इसका नाम सेवा क्यों रख दिया, हालांकि किराया बड़ा ज़्यादा होता है इसका। कॉफ़ी और बड़ा पाव जो वो मिल जाता है।
और उन्होंने कहा था कि पता नहीं किसकी सेवा के आप लिए लोग चलाई बोलोगे गई अरे है। कितना खाना खाना, पर सच में अगर आप कॉफ़ी वड़ा पाव लेना चाहते हो यहाँ पे इगतपुरी में, तो यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। मुझे लगता है मुंबई के आसपास कोई 100-150 बाकी चलिए, किलोमीटर के इगतपुरी रेडियस से में डिपार्चर के वड़ा बाद पाव अच्छा ही घाट मिलता है। सेक्शन देखने को मिलने वाला है। अब कैसा होता है घाट सेक्शन बारिश में, वो देखना है। आजकल तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन जर्नीज़ देखने को मिल रही हैं। और बिल्कुल आप मौसम देखो, हर तरफ आपको सिर्फ फॉग देखने को मिलेगा, ये बादल ही हैं। और ऐसे में ना ये घाट सेक्शन बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। और बस यहाँ से कोई ट्रेन गुजरे ना तो क्या नज़ारा होगा वो। अगर सैलाबी सूरत हाल को एक तरफ रखें तो महाराष्ट्र में सब साल का सबसे खूबसूरत वक्त मुझे लगता है ये मानसून का मौसम ही है। इन 2-3 माह में जो है ना, ऐसा हुस्न और ऐसा मौसम मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलता होगा महाराष्ट्र में। वाह, दरख्त हटें तो ज़रा नज़ारा और शानदार हो जाए। क्या बात है, मिनी दूध सागर है और भाई इस ये तो। ब्रिज पे अगर कोई ट्रेन देखने को मिल गई ना तो कितना बढ़िया नज़ारा होगा वो। ऐसा तुक्के से ही होता है, हो भी जाता है। रांची राजधानी में इनके साथ ऐसा ही हुआ था। इसी तरह दूसरे पुल के ऊपर एक ज़बरदस्त ट्रेन देखने को मिली थी। मुंबई के मज़ाफ़ात में खूबसूरती बहुत है। वैसे मुंबई में तो रेड अलर्ट था, पर यहाँ बारिश ज़्यादा देखने को मिली नहीं। और जो फॉगी वेदर होता है बारिश में, इस रूट पे वो भी मिसिंग था। पर जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ अच्छा था और बहुत ग्रीन और बहुत खूबसूरत लगा था ये रूट। बारिश में भी कई जर्नीज़ देखी हैं इसी सेक्शन पे, और मुंबई पुणे में खंडाला घाट के बीच भी। त्रिवेंद्रम राजधानी में इनको बहुत बारिश देखने को मिली थी, कोंकण में और इधर वेस्टर्न घाट में। आज शायद उतनी वो मज़ा तो नहीं है, लेकिन गुजरी हुई बारिशों की वजह से अच्छी खासी रौनक ज़रूर है। और जैसे ही घाट सेक्शन ख़त्म होता है, ठीक उसके बाद कसारा रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ पे ट्रेन रुकती हैं और उनमें बैंकर्स लोकोमोटिव लगाए जाते हैं पीछे। और हमारी ट्रेन में पहले से ही लोकोमोटिव लगा होता है पीछे, तो इस ट्रेन को कहीं रुकना नहीं पड़ता। और यही फ़ायदा होता है पोस्टपुल लोकोमोटिव का। 2 लोकोमोटिव वफ़ करती है ना इस राजधानी के लिए। ये लगे हैं बैंकर वैग 7 का तड़का, ट्रिपलिस्ट बोलते हैं शायद। 3 लगे हैं। सूरत का और ये मेरे ख्याल से उल्लास नदी है, जो कि बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है अभी। आमतौर पर नदी थोड़ी सी गंदी होती है, पर अभी मटमैली है, पर साफ़ है मानसून के कारण से।
और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन आ रही है पुणे की तरफ से लोनावला कर्जत होते हुए। इसका मतलब ये है कि हम पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छा, यानी कि मुंबई जहाँ से भी आ जाओ, जिस भी रूट से आ जाओ, कल्याण आता है। वैसे 10:13 का यहाँ पे अराइवल था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। बाकी मेरे ख्याल से 40-45 मिनट ट्रेन यहाँ से पहुँच जाएगी CSMT। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया कल्याण में ही। और अगर बात करूँ कल्याण की, तो यहाँ कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से यानी कि भुसावल मनमाड वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से निकलती है कर्जत लोनावला होते हुए पुणे की तरफ, जो मैंने आपको दिखाया अभी, और एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी रीवा होते हुए थाने, और फिर हम CSMT पहुँच जाएंगे। और एक और लाइन मतलब घूम करके वहाँ से वसई रोड पर निकल जाती है रीवा के पहले ही। तो इस तरह लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और थोड़ा सा मुंबई में घुसने के बाद ना इतनी सारी लाइनें यहाँ से अलग होती हैं कि थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो यहाँ के मिलती हैं। और एक और चीज़ है कि अब इसके बाद से हम एकदम मुंबई के अंदर होंगे, और यहाँ मुंबई में ना बारिश का हाई अलर्ट हुआ था कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो देखते हैं कि मुंबई के अंदर का नज़ारा जो है वो कैसा होता है। लोकल भी आती है कल्याण तक तो। और मैक्सिमम शायद कर्जत तक जाती है एक साइड से। बाकी मुंबई में घुसने के बाद भी ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई, और बहुत सारे स्टेशन को हमने अच्छी खासी रफ्तार में स्किप किया। लोकल का राज रहता है। बहुत रफ्तार है। और ये ओवरटेक हो रहा है पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का, जो कि बिल्कुल पैरेलल में हो रहा है। लोकमान्य तिलक LTT, पटना लोकमान्य तिलक। बिहार से आ रही है। यहाँ लोकल सबको ही ओवरटेक कर जाती है। सोचा था दादर अगर ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे डिवोट कर देंगे, पर कुछ ऐसा हुआ। जितनी रफ्तार है ये तो CMST तक रुक जाए बड़ी बात है। तो चलिए फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म होती है और पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। कमाल की इमारत है इसकी CSMT। अच्छा, इस राजधानी का नंबर फाइनली अपनी जर्नी होती है दो, यहाँ पे खत्म, और 5 बार 2 आशा है। करता हूँ कि आपको जर्नी ये पसंद आई होगी, और इस जर्नी का कोई पार्ट आपको जो अच्छा लगा हो ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर से उसको पढ़ूंगा। और अगर मैं बोलूँ तो इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था इसका खाना। मतलब इसका खाना इतना शानदार, इतना बढ़िया था कि मैं उसको भी फर्स्ट प्लेस रखना चाहूँगा। बाद में घाट सेक्शन को रखूँगा मैं, और उसके बाद जो हमने ओवरटेक्स दिए ना, इतने सारे ट्रेनों का जो हमने ओवरटेक किया ना, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट था अपने लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसको देख करके। बाकी चलिए फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। ये तो गुड लक हो गई कि इस वीडियो का आगाज़ भोपाल से किया गया और मंजिल थी CMST यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो यही वजह है कि बीच में हमें एक ज़बरदस्त घाट सेक्शन देखने को मिला, और घाट सेक्शन में बारिश तो देखने को नहीं मिली,
लेकिन गुजरी हुई बारिशों की वजह से यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और एक बेस्ट राजधानी है सीआर राजधानी, और अपने स्टैंडर्ड को लेकर ये बाकी किसी भी राजधानी से आगे ही दिखाई देती है। ख़ास तौर पर अगर हम इसके खाने की बात करें तो उसका खाने का मेयार जो है बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई देता है। और संदीप भाई ने भी जो इस पूरी वीडियो में इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं, वो इसके खाने को ही दिए हैं। हालांकि संदीप भाई ने कुछ दिन पहले भारत की सबसे लंबी राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी में भी सफ़र किया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें खाने की अच्छी खासी शिकायतें करते हुए वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन सीआर राजधानी में आप किसी तौर भी खाने की शिकायत कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पेंट्री में ताज़ा खाना बनाया जाता है। इनको तो सिर्फ ब्रेकफास्ट मिला, लेकिन अगर ये सफ़र पूरा हम देखते तो लंच और डिनर भी था, इवनिंग स्नैक्स भी थे, और सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। सूप है वो ताज़ा मिलता है, चाय है वो ताज़ी मिलती है। तो ऐसे में जो है सफ़र का मज़ा दुबाला भी हो जाता है। और जब घाट सेक्शन देखने को मिल जाए, मानसून में घाट सेक्शन देखने को मिल जाए, तो फिर सारे पैसे पूरे होते हैं और सारा ही नज़ारा बहुत ही कमाल का हो जाता है। हाँ, बारिश की कमी ज़रूर दिखाई दे रही थी। बारिश होती तो यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलते, यहाँ पर और ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलते। लेकिन पिछले जो इन्होंने त्रिवेंद्रम राजधानी में सफ़र किया था, तो वहाँ पर इन्होंने कोंकण में और वेस्टर्न घाट में अच्छे खासे बारिश के नज़ारे देख लिए हैं। और कुछ दिन पहले इन्होंने रांची राजधानी में सफ़र किया था, तो वहाँ पर भी घाट सेक्शन में इन्होंने बारिश के ज़बरदस्त नज़ारे देखे थे। तो आज इन्हें घाट सेक्शन में वो नज़ारे तो देखने को नहीं मिले जो इससे पहले ये 2-3 जर्नीज़ में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। बाकी ये हाई प्योरिटी वाली राजधानी है, 130 के ऊपर चलती है, पुश पुल के साथ चलती है, यानी एक लोकोमोटिव आगे और एक पीछे है, जिसकी वजह से इटारसी बता रहे थे और इगतपुरी बता रहे थे, जो यहाँ पर बैंकर और ब्रेकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं, उनके लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती, जिसकी वजह से इसका वक्त बच जाता है। लेकिन उसके बावजूद वैसे मुझे लगता था कि शायद ये मुंबई से दिल्ली के बीच सबसे तेज़ कनेक्टिविटी है, लेकिन तेजस एक्सप्रेस बता रहे थे जो सबसे तेज़ तरीन है। ये आती है इधर आगरा, दिल्ली से निकल के आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, आगे फिर मनमाड और फिर आगे नासिक, कल्याण, यानी इस तरह ये अपना रूट मुकम्मल करती है। लेकिन जो तेजस एक्सप्रेस है जो छोटा फासला तय करती है 1380-85 किलोमीटर का, वो फिर दिल्ली से निकल कर इधर कोटा आती है, और कोटा के बाद शायद कोटा के बाद का नहीं पता, लेकिन इतना पता कि वो रूट जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो एक ज़बरदस्त वीडियो थी और पार्ट 2 था, तो अच्छा था, और ज़्यादा अच्छा इस वजह से भी था कि इसमें घाट सेक्शन देखने को मिल गया। और फिर से कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट राजधानी है। संदीप भाई भी इसकी तारीफ़ करते हुए देख रहे थे, और खाना का मेयार देख लें, इसकी प्योरिटी देख लें, इसकी टाइमिंग देख लें, तो हर चीज़ में जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपने मेयार पर पूरा उतरती है। तो ऐसे में इंडियन रेलवेज़ की शान है सीआर यानी सेंट्रल रेलवेज़ की ये ज़बरदस्त राजधानी। आप किस तरह का कमेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद है ये तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।